शाजापुर जिले के ग्राम मदाना के कृषक जगदीश सिसोदिया ने अपने दोनों बैलों की मौत होने पर नगर भोज का कार्यक्रम आयोजित किया। उक्त आयोजन हिंदू रीति रिवाज से किया गया। गांव के साथ साथ आसपास के लोगों को भी बुलाया गया और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर पगड़ी रस्म की गई। किसान जगदीश के यहाँ राम और श्याम नाम के दो बैलों की जोड़ी थी। दोनों बैल 30 सालों से किसान के साथ खेती का कार्य में मदद करते थे। दोनों बैलों ने किसान का साथ बेटों की तरह दिया। राम की मौत 3 साल पहले हो गई थी और श्याम की मौत बीती पूर्णिमा के दिन हुई। श्याम की मौत होने के बाद किसान ने उसके 16वें के कार्यक्रम का निर्णय लिया और हिंदू रीति रिवाज से पूरा कार्यक्रम किया। पहले अंतिम संस्कार किया और 11वें के दिन उज्जैन जाकर तर्पण किया और आज नगर भोज का आयोजन रखा। आज सुबह 8 बजे से भगवान गरुड़ जी की कथा का आयोजन किया गया। उसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम मदाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने बेल नंदी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद पगड़ी रस्म हुई। पगड़ी रस्म के बाद लोगों ने भोजन प्रसादी ली। इस कार्यक्रम में 4000 से अधिक लोगों ने खाना खाया। 8 क्विंटल आटा और 2 क्विंटल शक्कर के अलावा बेसन, तेल और अन्य सामग्री का उपयोग हुआ। खाने में नुक्ती, सेव, पूड़ी और कढ़ी बनाई गई। एक दिन पहले रात्रि में खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन किया गया और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए सब्जी पूरी का खाना रखा गया। कार्यक्रम के दौरान बैल मालिक जगदीश सिसोदिया ने बैलों की स्मृति में 11,000 रुपए की राशि गांव के चमत्कारी मौड़ी वाले देव दरबार के निर्माण कार्य में दी और श्री महाकाली कामधेनु गौशाला में भी 5,000 रुपए की राशि दान दी। किसान जगदीश सिसोदिया ने बताया कि मेरे परिवार में 5 बेटियां और एक बेटा है। बच्चे अभी छोटे हैं। मेरे पास 10 बीघा जमीन है और पूरी खेती का काम किसान राम और श्याम के साथ ही करता था। खेत में बोवनी, निंदाई और जुताई बैल ही करते थे। उपज बेचने के लिए भी बैलगाड़ी से राम श्याम को जोत कर ले जाता था। खेती में ट्रैक्टर का उपयोग नहीं किया गया। मेरी उम्र 42 वर्ष है। मैंने 12 वर्ष की उम्र में ही खेती का काम संभाल लिया था। तभी से राम श्याम के भरोसे खेती करता हूँ। विंध्य किरण के लिए शाजापुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। 2 ही बैल था, एक 30 साल मर को, एक और जो था उससे बड़ो वो मैंने हमारे मतलब उन्हें पूर्ति इच्छा कर दी। हमारी पूरी इच्छा पूर्णिमा के दिन आने भी पूनम गई। पूर्णिमा का दिन उनका ध्यान होगा तो उनका मैंने ढोल भी संग करा। ढोल बजा से ढोल भी हेडो मैंने घर का मारने नहीं चले। कहीं के लोग सारे हथियार बताएगा नुक तो मत करे। कहीं मैंने जबरदस्ती नुक तो मेरी मर्जी से नुक तो करियो और दिल से सारा गांव में बुलाया भी सही मैंने, पर आया नहीं। लोग कम आया। उज्जैन भी घाटो करियो पूरा रीति रिवाज से और ना भी कम से कम 10 क्विंटल गेहूँ पिसवाया मैंने। हाँ, पगड़ी भी मतलब जो आया था सबको उनको पगड़ी भी बंधवाई मैंने। क्या नाम रखा था आपने बैल का? इनका बैल का श्याम और राम था। एक परिवार जैसे थे आपके। भाई साहब, आज जो कार्यक्रम का था किस विषय पर रखा गया था, क्या था आज? ये हमारे ग्राम मदाना गांव जो कि गुलाना तहसील में आता है, शाजापुर मध्य प्रदेश, और एक मदाना गांव के कृषक हैं जगदीश सिंह जी, ये खड़े हैं। इनके यहाँ बैल थे। पिछले 30 वर्षों से बैल की एक अच्छी खासी जोड़ी थी जो करीब 50 से 60 बीघा ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए वो 2 बैल ही पर्याप्त मतलब खेती का पूरा काम कर दिया करते थे। 30 वर्षों तक लगातार इनके यहाँ वो बैल रहे, लेकिन दोनों बैल बहुत शानदार बैल थे। इनके घर परिवार के सदस्य की तरह इन्होंने बैल को माना है और बैल का राम श्याम नाम रखा था। पहले राम का निधन हो गया था, अब बाद में एक बैल जो बचा था श्याम, उसका भी पिछले दिन आज से 15 दिन पूर्व पूर्णिमा के दिन निधन हो गया था और आज अमावस्या के उपलक्ष्य में 15 दिन बाद उसका 16वीं का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। हिंदू रिवाज की जो भी परंपरा है उसके तहत कार्यक्रम हुआ है। उज्जैन जाके घाटा भी किया है 11वां और 10वां दोनों दिन का, और आज 16वें दिन में भगवान गरुड़ जी की कथा का आयोजन हुआ। फिर ग्राम मदाना गांव सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के वक्ताओं के माध्यम से नंदी महाराज की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा। सभी वक्ताओं ने अपना 2 मिनट सभी ने भाषण देकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। सामूहिक श्रद्धांजलि हुई और सामूहिक श्रद्धांजलि के बाद में पगड़ी का आयोजन भी हुआ। पगड़ी के आयोजन के बाद में विशाल भंडारा, जो बैल का जो नुक्ता आयोजित किया गया था, मतलब उसको हमने भंडारा का रूप दिया, जिसमें ग्राम मदाना सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी तादाद में यहाँ ग्रामीण जन श्रद्धालुगण एकत्रित हुए थे। बताया जाता है कि श्री कृषक जगदीश ने यहाँ प्रेरणा, इनके जंगल में ही एक चमत्कारी देव दरबार हैं, मौड़ी वाले देव महाराज बहुत चमत्कारी देव हैं, उनसे प्रेरणा लेके इनने ये कार्य किया है। और इस अवसर पर इस शांति भोज के आयोजन में 5,111 रुपये की राशि श्री महाकाली कामधेनु गौशाला मदाना में दान स्वरूप दी है और 11,000 रुपये की राशि शांति भोज कार्यक्रम के दौरान ही मौड़ी वाले देव दरबार में भी अर्पण की है।
अच्छा, आपने जो कार्यक्रम का, इससे आप प्रदेश और जिलावासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस बैलों ने मतलब 30 साल तक इस किसान के चेहरे पे चमक लाई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बैल का भी विधिवत जो हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार मतलब जैसे कोई लेडीज़ या जेंट्स जब कोई शांत होता है तो उसका 13वीं का कार्यक्रम होता है, इसी प्रकार वो बैल भी हमारे माता पिता समान था, क्योंकि गौ माता हमारी माता है तो बैल भी हमारे पिता है। इस आधार पे हमने इस बैल का भव्य नुक्ता किया।